हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन किबला साहब, जुल बिजादैन का मतलब है दो चादरों वाला। जुल बिजादैन दो चादरों वाला। हजरत अब्दुल्ला छोटी उम्र में यतीम हो गए, खूबसूरत बड़े थे। चचा किफ़ालत करता है और रंग बड़ा खूबसूरत था, रंग बड़ा सफ़ेद था। और जब चचा अपने यतीम भतीजे की किफ़ालत करता है ना, तो तेज़ कलर के कपड़े पहनाता है, हुस्न और निखर के आता है। और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं क्योंकि बाप तो नहीं हूँ, चचा हूँ, तो मैं अपने भतीजे से इतना प्यार करता हूँ, ये बाहर निकले ताकि लोगों को पता चले कि मैं अपने भतीजे को कितने आला आला सोने सोने कपड़े पहनाता हूँ। इसलिए अब्दुल्ला अभी हैं बच्चे, बाहर निकलते हैं तो आते जाते सरकार की ज़ियारत होती है। हुजूर को देखते 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 एक दिन हुजूर से इश्क हो गया। और वो इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार यहाँ तक ले आया कि हुजूर का कलमा भी पढ़ लिया। अब फैसला किया कि चचा क्योंकि हुजूर का बड़ा दुश्मन है, तो इसलिए अपना ईमान जाहिर नहीं करूँगा, ईमान छुपाऊंगा। लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क, बोलो और जवानों तुसी तो बोलो, इश्क और मुश्क छुपता नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला ने बड़ा छुपाया अपना इश्क मुस्तफ़ा। लेकिन एक दिन चचा कहता है, ओ अब्दुल्ला जी, चचा मैं देख रहा हूँ तेरी एक्टिविटीज़ बदली हुई हैं, तेरे मामूलात में काफ़ी तब्दीली है। सच सच बता, कहीं तुमने मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ लिया हुआ है? कहीं तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो नहीं पढ़ लिया हुआ है? अब पहले जब तक छुपा ईमान छुपाया, जब चचा ने पूछ लिया तो कहा अब तो जान भी जाती है तो चली जाए, झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मोहम्मद का कलमा जो पढ़ लिया हुआ है। हुजूर का गुलाम भी बनूं और झूठ भी बोलूं। हम मिलाद भी मनाते रहते हैं, झूठ भी नहीं छोड़ते, फ्रॉड भी नहीं छोड़ते। क्या फ़ायदा मिलाद मनाने का? मिलाद मनाने का फ़ायदा तो तब है कि बंदा कहे यार बंदा पता नहीं कैसा था, बस एक बार हुजूर की महफिल में गया है, इसका तो चाल डाल ही बदल गई है। हमने सारी ज़िंदगी महफिलों में गुजारी है, मन नहीं बदला, अंदाज नहीं बदला, बस नाम के हुजूर के आशिक है। तो कहा झूठ नहीं बोलूँगा, जान जाती है तो चली जाए। कहा हाँ चचा, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया हुआ है। जब उसने ये सुना ना, वो पहले जितना प्यार करता था अब उतना ही वो अदावत करने लग पड़ा। उसने कहा निकल जा मेरे घर से, तेरे बाप के इंतकाल के बाद मैंने तुझे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, तेरे साथ प्यार किया, मोहब्बत की, उल्फत की, तुझे खूबसूरत आला आला लिबास पहनाता रहा, तूने ये सिला दिया है कि तुमने हमारे अबाओ अजदाद के मुकाबले में जो दीन लाया है उस मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन को थप्पड़ मार के बाहर निकाला, हत्ता के जो बदन पे कपड़े थे ना वो भी उतार लिए, नंगा करके बाहर निकाला। माँ माँ ही होती है। माँ ने जब देखा ना मेरे बेटे को नंगा करके निकाल दिया है, माँ ने ऊपर से अपना दुपट्टा फेंका। अब्दुल्ला ने उसके दो टुकड़े किए, एक तहबंद के तौर पे बांधा, एक ऊपर ओढ़ा। इस हालत में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। हुजूर ने फरमाया वो देखो हमारा जुल बिजादैन आ रहा है, वो दो चादरों वाला गुलाम आ रहा है। बोलो ना, वो हमारी दो चादरों वाला। काश हशर में जब मैदान हशर बर्पा हो तो सरकार हमें देखकर भी कहे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है,
वो देखो हमारा। अच्छा किबला, हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन नंगे बदन घर से निकाले गए, एक दुपट्टे के दो हिस्से करके हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया वो देखो हमारा दो चादरों वाला गुलाम आया। हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का इंतकाल हो गया और कुर्बान जाए हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का जब इंतकाल हुआ, उनका सर था गोद मुस्तफ़ा की थी, हुजूर की गोद में उनका इंतकाल हुआ। अब करम वाला करम सुनो, मेरी सरकार के सहाबा हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन के लिए कफन का इंतजाम करने लगे। मेरी सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? अर्ज किया अब्दुल्ला के लिए कफन का इंतजाम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने फरमाया इसके लिए कहीं से कपड़ा ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है, इसके कफन के लिए कहीं से चादरें लाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला के कफन के लिए मैं अल्लाह का महबूब अपनी चादरें अता फरमाऊंगा। हुजूर ने अब्दुल्ला जुल्बिजादैन के कफन के लिए अपनी चादरें अता फरमाई। अरे कोई हुजूर के लिए निकल के तो देखे, कोई हुजूर के लिए मारे खाकर तो देखे, कोई हुजूर के लिए जुल्म सितम सह के तो देखे। अरे जितना कोई उसको जुल्म सितम का निशाना बनाता है, मुस्तफा की बारगाह से उतना ही उसको इनाम मिलता जाता है। हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का इंतकाल हो गया, तो हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का जब इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल दे के, हुजूर की चादरों में कफन दे के, जब चारपाई पे डाल के उठा के लेके जाने लगे ना दफन के लिए, मेरी सरकार भी साथ साथ चलते जा रहे हैं। हाय हाय, आज अगर किसी का जवान बेटा भी फौत हो जाए ना, अल्लाह किसी को ये दुख ना दे तो उसको सब्र ना आ रहा हो, तो अगर उसका पीर आ जाए ना तो उसको दुख भूल जाता है कि मेरे बेटे के जनाजे के लिए हमारा पीर आ गया है। हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादैन के मुकद्दर का क्या कहना कि जिनके जनाजे के साथ नबियों का इमाम चलता जा रहा है। अच्छा किबला साहबजादा साहब, जब जनाजा जा रहे हैं ना तो आपकी डेड बॉडी को हुजूर ने देखा, साथ चलते जा रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि चारपाई उठाने वाले जरा तेज तेज चल रहे और नाश मुबारक जस्दे अतहर जो है वो हिल रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरफकू बिही रफकल्लाहु बिही, आराम के साथ लेके चलो, इसको झटका न लगने दो, तुम इसके साथ नरमी करो, अल्लाह भी इसके साथ नरमी करेगा। अब से अबा आहिस्ता आहिस्ता आराम से खरामा खरामा लेके चलने लगे। जब जाकर दफन करने लगे वह हफरा हुफरता हूँ, जाकर कब्र खोदी गई, तो उनको जब कब्र में उतारने लगे मेरी सरकार ने खुद अपनी आंखों से कब्र का मुशाहदा किया। तो हुजूर अलैहि सलाम ने कब्र को देख के फरमाया औसिउ लहू औसा अल्लाहु अलैहि, जरा सुभान अल्लाह जोर से बोलो, औसिउ लहू औसा अल्लाहु अलैहि, इसकी कब्र को खुला करो, अल्लाह भी इसकी कब्र को खुला करेगा। इसकी कब्र को कुशादा करो, अल्लाह भी इसकी कब्र को कुशादा करेगा। फ़क़ाल बाज़ु अस्हाबिही लक़द हज़िनता अलैहि या रसूल अल्लाह, एक सहाबी बोले या रसूल अल्लाह लगता है आपको इसके जाने का बड़ा गम है, अब्दुल्ला जुल्बिजादैन के विसाल का आपको बड़ा दुख है। फ़क़ाल अजल इन्नहु काना युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, मेरी सरकार ने फरमाया हाँ मुझे इसके जाने का बड़ा दुख है, इसलिए ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता था, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता था। हाथ उठा के बोलो अल्लाहु अकबर। फरमाया हाँ मुझे इसके जाने का बड़ा दुख है, मैं इंशाल्लाह 5 मिनट तक गुफ्तगू को समेट लूँगा।
मुझे इसके जाने का बड़ा दुख है, इसलिए इन्नहु काना युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। जब मुजारिया पर काना यकूनु आ जाए तो मादी इस्तिमरारी का माना देता है, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता था।